नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या आप भी एक क्लिक में लाइव आना चाहते हैं और एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना चाहते हैं। मतलब आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। सर क्या क्या लगता है, इसमें क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है। तो पहला डिजिटल बोर्ड, दूसरा कैमरा, तीसरा माइक, चौथा लाइटिंग सेटअप, पांचवा पीसी। ये 5 इक्विपमेंट्स के साथ आपका एक स्मार्ट क्लास तैयार होता है। इसी का नाम है डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। पांचों का महत्वपूर्ण भूमिका है, कोई एक चीज नहीं रहेगा तो आपका काम नहीं हो पाएगा। डिजिटल बोर्ड, कैमरा, माइक, पीसी, लाइट सेटअप, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे कहां से खरीदना चाहिए, कितना रुपया में मिलता है, कौन सा कंपनी का बेहतर होता है और मार्केट में कैसे पहचाने कौन असली है कौन नकली है। सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को यदि आप लोग देख लेते हैं तो किसी भी वीडियो को आपको देखने का जरूरत नहीं होगा। हर एक प्रोडक्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें ये 5 इक्विपमेंट्स का काम क्या है, पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं। डिजिटल बोर्ड का काम है, जैसे लिखते थे व्हाइट बोर्ड पे, सेम टू सेम आप व्हाइट बोर्ड पे ये तरह इसमें लिख सकते हैं। डिजिटल बोर्ड पे पीडीएफ पे पढ़ा सकते हैं, पीपीटी पे पढ़ा सकते हैं, अपने नोट्स पे पढ़ा सकते हैं, अपना ऐप खोल सकते हैं, सारा चीज डिजिटल बोर्ड पे कर सकते हैं। दूसरा नाम कैमरा का क्या है, कैमरा का ये जो हम लोग बोल रहे हैं इसको कैप्चर करना, इसको क्या है रिकॉर्डिंग करना, कैप्चर करना, ये जो है कैमरा का काम है। माइक का काम क्या है, हमारा ऑडियो को आपके तक पहुंचाना, ये माइक्रोफोन का काम है। पीसी का काम क्या है, पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पे आप लैपटॉप भी ले सकते हैं, इसी को लोग सर्वर भी बोलता है, इसी को लोग पीसी भी बोलता है, सीपीयू भी, सीपीयू मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सारा चीज इस टाइप से भी लोग इसको बोलता है। उसके बाद क्या है लाइट सेटअप। ये जो पूरा चकाचौंध देख रहे हैं, रात का बज रहा है 2:05, लेकिन आपके लिए देख रहे हैं लग रहा है दिन है, ठीक है। तो ये सारा चीज लाइट सेटअप का काम होता है। तो ये 5 चीजों का काम क्या क्या होता है ये अब समझ लिए आप लोग। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कीमत कितना है 5 चीज का और कम से कम कितना रुपया में मिल सकता है, बेस्ट कंपनी कौन सा है, कहां से खरीदना चाहिए, पूरी जानकारी हम लोग लेंगे। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए 9973725719। इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए और इस नंबर को सेव करना है किस नाम से, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सब सेव करना है, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। ये हो गया क्रिएटर्स, ये हो गया आपका माइंड, ठीक है। इस नाम से आप लोग सेव कर लीजिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बेझिझक आप लोग यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। इस नंबर को किस नाम से सेव करना है, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। एक ही जगह पे एक छत के नीचे आपको सारा चीज प्रोवाइड होता है। आपको ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, अपने कोचिंग के नाम से नोट्स बनवाना है, सारा चीज क्रिएटर्स माइंड कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे सबसे पहला पॉइंट है डिजिटल बोर्ड। क्या नाम है सबसे पहला पॉइंट, यदि आप लोग एक स्मार्ट क्लास बना रहे हैं उसके लिए पहला जो है सामान का जरूरत होता है, पहला इक्विपमेंट्स का जरूरत होता है, उसका नाम है डिजिटल बोर्ड। अब कुछ बातों को ध्यान में रखना है तब जाके हम लोग को डिजिटल बोर्ड खरीदना है। पहला होता है वेंडर, जिससे आप खरीद रहे हैं वो कैसा है। क्रिएटर्स माइंड से आप क्यों लीजिएगा, तो सबसे पहले वेंडर में 3 से 4 चीजों को देखिए। ऐसा नहीं है क्रिएटर्स माइंड से लीजिए, किसी से भी लीजिए, 3 से 4 चीजों को देखना है। पहला चीजों को देखना है उसका रिव्यू कैसा है, मार्केट में यदि वो काम कर रहे हैं जैसे हम लोग हैं 6 सालों से, रिव्यू कैसा है। दूसरा नंबर में देखिए उनके पास टीम है या नहीं। अभी सिंगल लोग भी डिजिटल बोर्ड बेच रहे हैं, क्या वो आपको सर्विस देंगे, सर्विस नहीं देंगे। जिनके पास टीम नहीं है तो वो सर्विस कैसे दे पाएंगे। तो रिव्यू हो गया, दूसरा हो गया टीम हो गया, तीसरा हो गया एक्सपीरियंस। अब टीम 100 लोग का तो बना लिए, एक्सपीरियंस है ही नहीं, पिछले 2 महीने से बेच रहा है, उनको क्या पता जो 3 साल में कितना प्रॉब्लम होता है। तो वो तो आपको 3 साल वारंटी दे रहे हैं, उनको पता ही नहीं मार्केट में कितना खराब होता है डिजिटल बोर्ड। जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे लीजिए। और तीसरे के बाद चौथा नंबर की यदि बात की जाए तो आपका जो है ऑफिस जिनका नियर बाय में है तो आप ऑफिस जरूर विजिट कीजिए। इतना महंगा प्रोडक्ट ले रहे हैं, फिजिकली टच कीजिए, एक बार समझिए चीज़ों को तब जाके लीजिए। तो ये 5 चीज़ें, मतलब पहला जो है डिजिटल बोर्ड में ये 4 चीज़ें का आपका आवश्यकता होता है। वेंडर को पहले आप लोग देखिए, फिर होता है दूसरा नंबर में, ये डिजिटल बोर्ड की बात कर रहे हैं, पहला 5 इक्विपमेंट्स में पहला इक्विपमेंट्स का हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल बोर्ड। आप लोग कॉपी पेन लेके लिख भी सकते हैं चीज़ों को, उसके बाद में जोड़ दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना होता है प्राइस, या आप समझ जाइएगा कि उतना प्राइस में पूरा स्टूडियो मिलता है, ठीक है। तो पहला हम लोग समझ गए वेंडर। वेंडर में ये सारा चीज़ों को देखना है। हम क्यों लेंगे क्रिएटर्स माइंड कंपनी से, या क्यों कोई भी कंपनी को चूज करेंगे तो जिसमें ये चारों चीज़ रहेगा उसको हम लोग चूज करेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझ गए, ठीक है, ऑफिस। अब देखिए अब क्या चीज़ है, दूसरा नंबर में है कंपनी। कौन सा कंपनी का सा डिजिटल बोर्ड ले, तो मार्केट में क्या बताते हैं हर एक वीडियो में, बहुत सारा कंपनी है लेकिन 10 ही कंपनी बेहतर है। कौन सा 10 कंपनी बेहतर है, इसके लिए आप हमें कॉल कीजिए।
टाइम टू टाइम बदलते रहता है। अभी वीडियो में बोल देना, इसका मतलब उसका प्रमोशन करना, वो कंपनी अपना जो है धीरे धीरे सर्विस को खराब कर लेती है, नाम हम लोग का प्रॉब्लम में आ जाता है, गड़बड़ा जाता है। इसलिए 10 कंपनी बेहतर है। आपको नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। कंपनी में 10 कंपनी मार्केट में चल रहा है। अब देखिए आता है तीसरा पॉइंट, आता है डिजिटल बोर्ड का साइज। सर कौन कौन साइज का मिलता है डिजिटल बोर्ड, ठीक है। अब देखिए कौन कौन साइज की यदि बात की जाए तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे। पहला साइज आता है आपका 65 इंच, क्या आता है आपका 65 इंच। दूसरा आपका आता है 75 इंच और तीसरा आपका आता है 86 इंच, क्या आता है 86 इंच। तो ये 3 साइज का मुख्य रूप से डिजिटल बोर्ड मिल रहा है। ये 3 साइज का आप लोग डिजिटल बोर्ड को परचेज कर सकते हैं। अब आता है सर इसका प्राइस क्या होता है, तो प्राइस हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं प्राइस क्या होता है। तो ये प्राइस तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, जो पहले बताए वेंडर किससे ले रहे हैं, ठीक है, क्रिएटर्स माइंड कंपनी हो या कोई अदर कंपनी हो। उसके बाद दूसरा होता है कंपनी, कौन सा कंपनी का ले रहे हैं। तीसरा होता है कौन सा साइज का ले रहे हैं। 65 इंच का यदि लेते हैं तो आपको 95,000 से लगभग स्टार्ट हो जाता है। 75 इंच का लेते हैं तो लगभग यदि बात की जाए तो 1,20,000 1,25,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 86 इंच का लेते हैं तो लगभग 1,80,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। सर मेरे लिए 65 अच्छा होगा, 75 अच्छा होगा या 86 अच्छा होगा, तो आप हमें कॉल कीजिए सर, हमारा टीम आपको अच्छे से सारा बताएगा कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। तो हम लोग साइज मतलब डिजिटल बोर्ड के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी जान लिए, कितना प्राइस लगता है ये हम देख लिए। अब आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है सर कैमरा। दूसरा पॉइंट क्या आता है, कैमरा। अब देखिए कैमरा के सबसे बेहतर जो कैमरा है, कैमरा में 2 तरह का है। पहला है PTZ कैमरा, जो कि आपका पेन टिल्ट एंड जूम, जो कैमरा आपका लेफ्ट राइट होता है, ऊपर नीचे अप डाउन होता है, जूम इन जूम आउट होता है। ये आपका मतलब PTZ, इसको हम लोग PTZ कैमरा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कैमरा आता है आपका DSLR कैमरा। अब देखिए यदि आप लोग टीचर हैं, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कैमरा आपका PTZ कैमरा होगा। लेकिन कुछ टीचर एग्जाम के रिव्यू लेते हैं, आपके जो है सेंटर पे जाते हैं, आउटडोर शूट है, घर से बाहर कोचिंग से बाहर शूट करते हैं, तो आप DSLR कैमरा को चूज कर सकते हैं। दोनों का प्राइस यदि बता दे तो 70,000 75,000 रुपया से लगभग प्राइस स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरा नंबर में आपका आ गया कैमरा। हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। तीसरा नंबर की यदि बात की जाए तो तीसरा नंबर में लगता है आपका माइक्रोफोन, जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग बोल रहे हैं, ऑडियो आप तक अच्छे से पहुंच रहा है। माइक्रोफोन भी 2 तरह का आता है। पहला आता है आपका माइक्रोफोन की यदि बात की जाए तो पहला आता है आपका वायर वाला, क्या आता है, वायर वाला माइक्रोफोन। और दूसरा आता है आपका वायरलेस। दूसरा क्या आता है आपका वायरलेस माइक्रोफोन आता है। 2 तरह का मेनली माइक्रोफोन मार्केट में आ रहा है। वायर की यदि बात की जाती है ये आपका 1,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। वायरलेस की यदि बात की जाती है ये आपका 5,000 रुपया से 4,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक अच्छा कंपनी का, ठीक है। तो ये आपका डिजिटल बोर्ड, कैमरा, माइक के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं आगे की और आगे हम लोग समझते हैं लाइट सेटअप। क्या समझते हैं, लाइट सेटअप के बारे में। लाइट सेटअप की यदि बात की जाए तो ये भी आपका 2 तरह का होता है। पहला आता है 2x2 पैनल लाइट, इसको बोलते हैं 2x2 पैनल लाइट। अब देखिए 2x2 पैनल लाइट कैसा होता है सर, ठीक है। 2x2 पैनल लाइट ये आपका होता है, जैसे कहीं भी गए होंगे या आपके घर में लगा भी होगा, ऊपर में छत में आता है फॉल सीलिंग में 2x2, 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा वो रहता है। विड्थ और हाइट 2 फीट रहता है, ठीक है, दोनों सिमिलर रहता है, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये 2x2 पैनल लाइट आता है। इसका पूरा सेटअप में लगभग 14,000 आपका खर्च आता है। कितना, 14,000 खर्च आता है। दूसरा आता है आपका ट्यूबलाइट सेटअप। ट्यूबलाइट से भी आप लोग कर सकते हैं ट्यूबलाइट सेटअप। ट्यूबलाइट की यदि बात की जाए तो इसका सेटअप में आपका 7,000 रुपया खर्च होता है। ये 2 तरह का आपका जो है सारा चीज सेटअप होता है, 2x2 पैनल लाइट और ट्यूबलाइट सेटअप, दोनों में जिसको आप लोग चूज करना चाहते हैं। तीसरा राउंड में आता है PC या लैपटॉप। आप लोग PC भी ले सकते हैं, लैपटॉप भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम हैवी होता है, तो लैपटॉप नहीं लीजिए, PC लीजिए, जो कि हैवी काम के लिए बना हुआ है। अब PC की यदि बात की जाए तो इसमें आता है कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आप सर मोबाइल लेते हैं तो आपको पूछा जाता है मोबाइल लेते वक्त, सर इसका रैम कितना रहेगा, सर इसका रोम कितना रहेगा, कितना मेगापिक्सल का कैमरा दे रहे हैं, उसी टाइप से उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो PC का आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहना चाहिए, जिसमें कि आपका लाइव क्लास चलेगा। सबसे पहले प्रोसेसर जो है इसका i5 रहना चाहिए। क्या, प्रोसेसर जो है इसका i5 रहना चाहिए। दूसरा जनरेशन जो है इसका 12th रहना चाहिए। 12th क्या रहना चाहिए, इसका जनरेशन की यदि बात की जाए वो 12th रहना चाहिए।
उसके बाद रैम की यदि बात की जाए तो कम से कम 8 GB, 16 भी लगा सकते हैं आप, ये कम से कम बता रहे हैं, इतना तो रहना ही चाहिए। ठीक है, 8 GB आपका रैम रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 512 या 256 GB, 512 GB क्या रहना चाहिए, SSD रहना चाहिए, 512 GB SSD रहना चाहिए, 512 GB। उसके बाद देखिए i5 प्रोसेसर रहना चाहिए। ठीक है, 12th जनरेशन, 8 GB रैम, 512 GB SSD। उसके बाद 1 TB। ठीक है, जितना वीडियो स्टोर रहेगा, SSD का काम है फास्ट करना, आपका कंप्यूटर को फास्ट करेगा। और 1 TB आपका HDD रहना चाहिए, 1 TB आपका HDD मतलब हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं। ग्राफिक कार्ड आपका 2 GB का रहना चाहिए। ठीक है, क्या है, 2 GB का आपका ग्राफिक कार्ड रहना चाहिए, इसको GC बोलते हैं, ग्राफिक कार्ड। तो ये सारा इक्विपमेंट्स मिलकर एक स्मार्ट क्लास का निर्माण करता है, एक स्मार्ट बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप का निर्माण करता है। इसका प्राइस जो है आपका लगभग 65 से 70 हज़ार स्टार्ट तब हो जाता है। अब अच्छे कंपनी का यदि लेते हैं तब, खराब कंपनी का तो कोई है ही नहीं। ठीक है, उसका तो आपको 40 में भी मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छे कंपनी का चूज कीजिए जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी को बोलते हैं स्मार्ट क्लास फुल स्टूडियो सेटअप। यदि आपको करवाना है, एक क्लिक में लाइव आ सकते हैं, एक क्लिक में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई भी जानकारी भी लेना है तो आप हमें कॉल कीजिए, जो कि आपको नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।